चलिए हम कक्षा 10 का अनसीन पैसेज 2 को समझते हैं। यह जो पैसेज है यह किसी चैप्टर से नहीं है। जो अनसीन पैसेज होता है वह किसी चैप्टर से नहीं होता है, वह बाहर से दिया जाता है। यह पिछले सत्र 2023 में आया था, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि इससे हमें आइडिया लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और पहले वाले पैसेज को हमने पढ़ा दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसके पैराग्राफ का हिंदी समझेंगे क्योंकि थोड़ा सा हिंदी इसका समझना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि यह एक कहानी है, काल्पनिक कहानी है, ठीक है। इसको हम समझेंगे। उसके बाद 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर। यहाँ तक का हिंदी पहले समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एन ओल्ड मैन मतलब होता है बूढ़ा आदमी। एक बूढ़ा आदमी, वाज मतलब था, डिस्ट्रेस्ड मतलब होता है निराश या दुखी कह सकते हैं। एक बूढ़ा आदमी दुखी था, यहाँ तक का मतलब हुआ। बिकॉज क्योंकि हिज सन्स उसके जो बेटे थे, ऑलवेज हमेशा क्वेरल्ड मतलब लड़ते थे, विथ वन अनदर, विथ मतलब के साथ, वन अनदर मतलब होता है एक दूसरे से। उसके जो पुत्र थे एक दूसरे से क्या करते थे, लड़ते थे। इसको बारीकी से समझेंगे। अगर बारीकी से अर्थ नहीं समझेंगे, जो तीनों क्वेश्चन आगे पूछे गए हैं उसमें आप फंस सकते हैं, ठीक है। पेपर में ऐसे पहले पढ़ना होता है, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कहीं नहीं निकला। एक बूढ़ा आदमी निराश था क्योंकि उसके पुत्र क्या थे, एक दूसरे से लड़ते थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, एक दूसरे से लड़ते थे, ठीक है। उसके पुत्र किससे लड़ते थे, एक दूसरे से अपने में लड़ते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। वन डे एक दिन, ही कॉल्ड देम टू हिम। ही मतलब होता है वह बूढ़ा आदमी, ठीक है। वह कॉल्ड मतलब बुलाया, देम मतलब उन सबको, टू हिम मतलब अपने पास। एक दिन बूढ़ा आदमी अपने पास सबको बुलाया, ठीक है। उनको बुलाया कह सकते हैं, अपने बच्चों को, ठीक है। एंड और शोव्ड मतलब दिखाया, देम मतलब उनको, ए बंडल मतलब होता है बंडल, बंडल कह सकते हैं। जैसे किसी चीज का बंडल नहीं होता है, बंडल वही। आप स्टिक्स मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी का कोई स्टिक होता है। जैसे मान लीजिए दिया सलाई वगैरह होते हैं तो उसका स्टिक नहीं कहेंगे, यहाँ पर कोई लकड़ी है, लकड़ी का बंडल है। यह कहानी आप पढ़े होंगे। टाइड मतलब होता है बांधा था, टुगेदर मतलब साथ साथ। अब देखते हैं, यहाँ देखते हैं। वन डे एक दिन, ही कॉल देम टू हिम एक दिन वह अपने पास सबको बुलाया, एंड शोव्ड दिखाया, देम मतलब उन्हें, ए बंडल एक बंडल ऑफ स्टिक लकड़ी का बंडल, टाइड मतलब बंधा हुआ था, टुगेदर मतलब साथ साथ। एक दिन बूढ़ा आदमी उनको बुलाया और उन्हें क्या, उन्हें एक लकड़ी का बंडल दिखाया जो एक दूसरे से बंधा हुआ था। कहने का मतलब एक लकड़ी नहीं था, कई लकड़ियां थी जिसको है क्या किया गया था, बंडल से बांधा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। ही आस्क्ड उसने पूछा, कौन पूछा, बूढ़ा आदमी पूछा, ठीक है। उसने पूछा, इफ एनी वन कोई भी, ऑफ देम उनमें से, वाज स्ट्रॉन्ग मजबूत है, एनफ पर्याप्त है, टू ब्रेक मतलब तोड़ने के लिए, देम मतलब उन लकड़ियों को। वह बूढ़ा आदमी पूछ रहा है कि जितने बच्चे हमारे हैं उनमें से जो बच्चे हैं वह इन लकड़ियों को तोड़ने में सक्षम है कि नहीं है, पर्याप्त है कि नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। फर्स्ट वन एंड देन अनदर ट्राइड। फर्स्ट वन मतलब सबसे पहला, पहला, और देन मतलब उसके बाद, अनदर दूसरा, ट्राइड मतलब कोशिश किया। सबसे पहले पहले ने कोशिश किया, एंड देन अनदर ट्राइड, और उसके बाद दूसरों ने कोशिश किया, ठीक है। फिर अभी आगे हम क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बट दे ऑल फेल्ड, लेकिन वे लोग क्या हो गए, फेल हो गए, असफल हुए उस लकड़ी के बंडल को तोड़ने के लिए, ठीक है। ही देन अनटाइड द बंडल, तब वह बूढ़ा आदमी क्या किया, अनटाइड, टाइड मतलब होता है बांधना, अन लिखा, अन लगाया है तो खोलना हो जाएगा, ठीक है। द बंडल मतलब बंडल को, लकड़ी के बंडल को क्या किया, तब उसने खोल दिया, ठीक है। एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, एंड मतलब और, टोल्ड कहा, देम मतलब उनसे, टू ब्रेक मतलब तोड़ने के लिए। जब उसने उस लकड़ी के बंडल को खोल दिया तो क्या कहा, उन्हें तोड़ने के लिए कहा, ईच स्टिक प्रत्येक लकड़ी को, सेपरेटली मतलब अलग अलग से, ठीक है। सेपरेटली मतलब होता है अलग अलग से, ठीक है, अलग से। तो उसने उस लकड़ी के बंधन को क्या कर दिया, खोल दिया, और उनसे क्या कहा कि अलग अलग लकड़ियों को अलग अलग तोड़ने के लिए कहा। मतलब दे डिड इजली, उन्होंने आसानी से किया, एंड ऑल द स्टिक्स वेयर सून ब्रोकन इनटू पीसेस,
ऑल द स्टिक्स सभी लकड़ियां, वेयर मतलब थे, सून मतलब जल्द ही, ब्रोकन मतलब टूट गए, इनटू पीसेस मतलब टुकड़ों में, जल्द ही पूरी लकड़ियां क्या हो गई, टुकड़ों में टूट गई। दस ही टॉट देम, इस प्रकार उसने सिखाया, किसने सिखाया, बूढ़े इंसान ने सिखाया। ठीक है, क्या सिखाया, दैट मतलब कि अनटेड दे वुड बी स्ट्रोंग, यूनिटेड मतलब होता है एकता में होना। ठीक है, यूनिटी, यूनिटी से यूनिटेड बना। ठीक है, एकता में रहना, दे वुड बी स्ट्रोंग, वे लोग मजबूत रहेंगे। मतलब एकता के साथ रहोगे बाबू लोग तो क्या रहोगे, मजबूत रहोगे। बट डिसयूनिटेड, लेकिन अगर तुम लोग एकता में नहीं रहोगे, दे वुड बी ऑलवेज बी वीक, वे लोग क्या रहेंगे, हमेशा कमजोर रहेंगे। कहानी का मतलब, कहानी का क्या मतलब निकला, लकड़ी जो है जब एक साथ था तो उसको सभी लड़कों ने प्रयास किया लेकिन नहीं टूटा, लेकिन जैसे ही लकड़ी को अलग अलग खोला गया तो एक एक करके सभी लकड़ियां टूट गई। तो वही इसके पिताजी, बच्चों के पिताजी सिखा रहे हैं कि तुम लोग यदि एक साथ रहोगे तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा, तुमसे कोई लड़ेगा तो भाग जाएगा, तुम सबको मार दोगे, मतलब तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। यूनिटी में रहोगे, एकता में रहोगे तो हैं। लेकिन अगर तुम लोग लड़ोगे, वही बात है ना कि वह बूढ़ा आदमी क्या था, निराश था, क्योंकि वे लोग एक दूसरे से लड़ते थे, अपने आप में लड़ते थे भाई भाई, इसीलिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया और समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तीन क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को कवर करते हैं, बोर्ड में ऐसे ही आते हैं। ठीक है, और इसको ओ मार्क शीट पे करना होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, अब समझते हैं क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे, नहीं तो आप हावड़ी गड़बड़ी में गलती करके चले आएंगे। ठीक है, देखिए, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, एक बूढ़ा आदमी, डिस्ट्रेस्ड मतलब निराश था, बिकॉज मतलब क्योंकि। अब क्यों निराश था बाबू, अभी हमने पढ़ा है पहले लाइन में कि एक बूढ़ा आदमी निराश था क्योंकि उसके बच्चे जो है आपस में एक दूसरे से लड़ते थे। ठीक ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन, हिज सन्स क्वेरल्ड समटाइम्स विथ हिम, इसका हिंदी होगा, हिज सन्स उसके बेटे, क्वेरल लड़ते थे, सम टाइम मतलब कभी कभी, विथ हिम मतलब उससे, बूढ़ा आदमी से। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कभी कभी उसके बच्चे उस बूढ़े आदमी से लड़ते थे, तो बूढ़े आदमी से तो लड़ते लड़ते नहीं थे, नहीं, वो तो अपने आप से लड़ते थे ना एक दूसरे से, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा जो है, हिज सन्स क्वेरल्ड विथ देयर फ्रेंड्स, उसके जो बच्चे थे, लड़के थे, अपने दोस्तों से लड़ते थे, तो यह भी नहीं है क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है। आगे देखते हैं तीसरे को, हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन एनदर, इसका राइट आंसर हमारा सी होगा, क्योंकि वे लोग एक दूसरे से क्या करते थे, लड़ते थे। वन एनदर मतलब होता है एक दूसरे से लड़ते थे। ठीक है, अगला ऑप्शन है, हिज सन्स डिड नॉट क्वेरल, उसके पुत्र नहीं लड़ते थे, तो इसका हमारा राइट आंसर फाइनल में क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर जो सी है, वे लोग क्या करते थे, एक दूसरे से लड़ते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, चलिए दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। एंड ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स ही वाज, कह रहा है कि एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, वाज डिस्ट्रेस्ड था, इट मीन्स ही वाज, इसका मतलब है कि वह था, क्या था, हैप्पी मतलब खुश था, हेल्पफुल मतलब सहायता करने वाला था, एंग्री मतलब क्रोधित था, सैड मतलब दुखी था। तो बाबू हमने आपको अभी अभी पढ़ा है कि एक बूढ़ा आदमी निराश था मतलब दुखी था, नहीं, तो डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है सैड, क्या होगा, सैड। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमने पैसेज 1 को पढ़ा दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसके अलावा मैंने पोयम को कवर कर दिया है, कक्षा 10 के तीनों पोयम को कवर कर दिया है। ठीक है, उसका सेंट्रल आइडिया, एक्सप्लेनेशन सब कवर कर दिया है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर हमारा क्लास ओवर हो जाएगा। चलिए, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बाबू, और एक एक नंबर के हैं, तीनों क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। ठीक है, 3 नंबर आप ले लेंगे। ठीक है, देखते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है, इसको आप ध्यान से देख कर जाइएगा, हर एक लाइन बाय लाइन को देखिएगा, पिछले साल आया हुआ है। ठीक है, पिछले साल यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, विच वर्ड मतलब होता है कौन सा वर्ड है, इन पैसेज मतलब पैसेज में, इज है, अपोजिट मतलब उल्टा,
या बिलोंग ऑफ वीक, वीक मतलब होता है कमजोर, WEAK, वीक मतलब कमजोर। वीक का विलोम शब्द इस पैसेज में क्या है? तो पैसेज में आप ढूंढेंगे नहीं, तो वीक का आपको वहां पर मिलेगा, कमजोर का विलोम उस पैसेज में ही है। ठीक है, पहले तो हम इसके ऑप्शन में आते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन दिया है डिस्ट्रेस्ड, ठीक है, यह पैसेज में यह भी वर्ड है। दूसरा है क्वेरेल्ड, और तीसरा है स्ट्रॉन्ग, और चौथा है डिसयूनिटेड। ठीक है, तो हमने इन चारों वर्ड को देखा है। अब डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है निराश, तो निराश तो होगा नहीं, वीक मतलब कमजोर होता है हमारा, वीक का ही बिलोम पूछ रहा है ना, वीक का अपोजिट। तो वीक का बिलोम डिस्ट्रेस्ड होगा नहीं, क्योंकि डिस्ट्रेस्ड मतलब होता है निराश होना, और क्वेरल मतलब होता है झगड़ा करते थे, तो झगड़ा तो यहाँ तो कोई मतलब नहीं है वीक से। और वीक का मतलब होता है कमजोर, तो कमजोर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही लग रहा है, क्योंकि कमजोर का विलोम क्या होगा, मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, और चौथा तो होगा नहीं, इसीलिए हमारा राइट आंसर सी होगा। ठीक है, तैयारी करते रहिए। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि ओमार सीट जो है, आंसर सीट जो है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इसमें पहले का सी लगाया है, फिर दूसरे में डी लगाया है, ऐसे मतलब वहां पे आपको ओमार सीट मिलेगा, इसको लिखना नहीं होगा। चलिए अब हम अलविदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, तब तक अपना पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।